नमस्कार, मैं मनोज सिंह। एसआरएफ न्यूज में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर पूरे झारखंड में एक अलग मुकाम और एक अलग छाप छोड़ी है। अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर इन्हें कई एक बार खास वर्गों के साथ कुछ परेशानियों का सामना भी झेलना पड़ता है और आज एसआरएफ न्यूज में वे हमारे साथ मौजूद हैं और हम सीधे जानते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है, वे किस तरह से कार्य को संचालित कर रहे हैं। आपका एसआरएफ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रिया जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो बीड़ा उठाया है जी, उसका उद्देश्य क्या है? सीधा कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा धर्म संस्कृति है, जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा, जिसको कि ईसाइयों मिशनरियों द्वारा जो क्षरण किया जा रहा है या जिसको नष्ट किया जा रहा है, उसको रोकना, अपने धर्म संस्कृति को बचाना, अपने मतलब भोले भाले आदिवासियों को इससे बचाना। भारत धर्मनिरपेक्ष जी देश माना जाता है जी, लेकिन फिर किस तरह का जो चोट हो रहा है जो कि आप उसको बचाने में लगे हुए हैं? देखिए, अगर ये नियम से हो, जैसे कि आप स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, वो आप जहाँ पे कंफर्टेबल है उस धर्म को आप अपना सकते हैं, लेकिन एक कानून के तहत, जबरदस्ती नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं, किसी झूठी बात में नहीं, या किसी तबीयत खराब या स्वस्थ को लेके नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे झारखंड में सितंबर 2017 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत कि आप अगर धर्मांतरित करते हैं या करवाते हैं तो आपको डीसी से परमिशन लेनी होगी। तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो चाहते हैं वो धर्मांतरित हो, लेकिन एक कानून है जो उस कानून के तहत झूठ बोल के नहीं। और जो अवैध चर्च का निर्माण हो रहा है, ये अवैध तरीके से जो भी हो रहा है, चाहे वो धर्मांतरण हो या चर्च निर्माण हो, वो बंद हो। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप चर्च में सीधे घुस के और वहां पर सीधे सरना झंडा भी गाड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत इल्जाम है मेरे पे, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। एक ऐसा गांव है जो दोपई गांव है, जहाँ पे गांव वालों ने ही जो है चर्च को बंद कर दिया था, क्योंकि वो पट्टी जमीन पर था, अवैध कंस्ट्रक्शन था वहाँ। तो सीओ ने और लोकल लोगों ने जाकर उसको बंद किया, तो वह गांव के लोगों ने ही सरना झंडा लगाया है और उसको सरना भवन बनाने के मतलब रिक्वेस्ट की है उन लोगों ने। हाल के दिनों में आपको प्रशासन खूंटी के तोरपा थाना में भी 5-7 घंटा आपको बैठाया जी रखा था। क्या कारण है? पूरा मामला बताइए। कारण एक्चुअली एक न्यूज चैनल बाहर से आई थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी कैसे धर्मांतरण हो रहा है हमारे मतलब जनजातीय क्षेत्रों में। तो उस बीच में वो और भी बहुत सारे पादरियों से वो मिले, सारे लोगों ने बात की कैसा क्या है, उन लोगों ने अपना सब कुछ बताया। क्योंकि लेकिन ये जो यहाँ पे जो पंडरिया गांव के जो पादरी हैं साम्बल तीड़ू करके, वो भाग निकले। तो वो भाग निकले, उनको सिर्फ सवाल ही पूछना था, अपना भागने की क्या जरूरत है, हम तो कोई ये नहीं है। तो इस बीच में क्या हुआ, हम लोग वहां से जब वो चले गए तो हम वापस आ जा रहे थे, इस बीच में ग्रामीणों ने, कौन था गांव में, इनकी षड्यंत्र थी क्या थी, वहां जाके उन लोगों ने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद में इल्जाम लगा दिया कि मैंने तोड़वाया है। तो उस ये पे इन लोगों ने मुझे वहां पे बिठा के रखा, कि जिसका कोई सबूत भी नहीं मिला कि मैंने ताला तोड़ा है करके। यही पूरा मामला था, क्योंकि गांव वालों ने तोड़ा था। गांव वाले में उनके मिशनरी भी हो सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र में फंसाने के लिए या किसी कारणवश मिशनरी किसने तोड़ा है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आप बताते हैं कि चर्च जो है कि वो दबाव देके या प्रलोभन देके, ये पूरा स्पष्ट कीजिए, इसमें किस तरह का दबाव प्रलोभन ऐसा कि जैसे कोई गरीब है तो उनको चावल देके, कई जगह पानी की व्यवस्था देके, कई जगह स्वास्थ्य को लेके। तो मेरा कई एक लोगों से ये कहना है कि मान लीजिए आज तो ईसाई पादरी लोग जाके अगर किसी को कुछ मदद कर रहे हैं तो वो बोलते हैं आप हमारी तरफ आ जाइए। मेरा कईयों से कहना है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कोई डॉक्टर अगर ठीक करता है तो क्या हम उसका धर्म को अपना लेंगे? ये तो नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा कीजिए, सेवा के बदले में आप धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं? और यहाँ पे ऐसे भी है कि जिनको आप बाइबल पकड़ा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं पता है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है। और जिस पास्टर को आप भेज रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने, उसको खुद को नहीं पता है कि बाइबल के अंदर क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने कहा कि लोकतंत्र में धर्म परिवर्तन कराना एक कानून के दायरे में ये गलत है कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है उस कानून का पालन हो रहा है कि नहीं? खुला उल्लंघन हो रहा है। मैंने जो कानून बना है, कानून बनने के बाद इसका और ज्यादा खुला उल्लंघन हो रहा है।
क्या लगता है राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है? मौन समर्थन है। ध्यान देती तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि 2017 के बाद भी कई धर्मांतरण हुए, कई अवैध चर्चेस हुए। इस पे जांच बिठाई जाए। जांच बिठाने पर अभी तो 2 प्रधानमंत्री आवास मिला, ऐसे कई मिलेंगे। और अगर उन्होंने इस पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा भी साथ दिया होता और इसको पालन करने के लिए सख्ती बरती होती तो इतना ज्यादा धर्मांतरण नहीं होता। आगे आप जिस तरह की परिस्थितियों से आपको जूझना भी पड़ता है, तो आगे किस तरह से संचालित करेंगे? क्योंकि आपको हाल में थोड़ा सा अगर वैसा कुछ कार्य आप करते हैं, उस पर रोक टोक एक खास जगह पे या फिर लोगों के द्वारा झेलना पड़ता है, इसको किस रूप से आप लेते हैं? देखिए, रोक टोक तो करेंगे। जिन लोग जो गलत है वो बोलेंगे ही। अगर आप जब भी कुछ अच्छा करने जाइए उसका विरोध तो होगा। हम लोग भी अपनी तरह से स्ट्रेटेजी से कोशिश करेंगे। जो अभी इन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया उस चीज से बचते हुए अपने समाज को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। मिशनरियों के द्वारा जिस तरह से स्वास्थ्य या फिर कई एक जगह पे शिक्षा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में तो बेहतर काम देखा जाता है कई एक जगह। कैसा मैंने स्वास्थ्य को स्कूल शिक्षा, कई जगह अस्पताल और ये सब। ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रही। चलिए, अगर ऐसा है भी तो आप अगर शिक्षित कर रहे हैं तो जरूर शिक्षित करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करा रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बदले में आप उनको धर्मांतरित करा रहे, ये तो कहीं सही नहीं। हाँ, वो भी सही है जब आप कानून के मतलब जो नियम के हिसाब से अगर धर्मांतरित कराए, ये प्रलोभन देके या झूठ बोल के नहीं, जो नियम है उस हिसाब से आप धर्मांतरित कराइए। सब फ्री है, कोई भी धर्म को अपना सकता है। बहुत सारे सुदूरवर्ती क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सरकार की कई एक योजना पहुंच ही नहीं पाती है, और वैसे जगह में अगर चर्च अपने विद्यालय या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं खोलते तो ये गलत क्या है? गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, वो तो सरकार से भी गुहार लगा सकती हैं। जैसे हम लोग भी सरकार से ज्ञापन देते हैं कि यहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है, ये सुविधाएं होनी चाहिए। उस तरह से वो ज्ञापन दे के सरकार से वो सुविधाएं ले सकते हैं। अपनी तरफ से करने की तो कोई जरूरत नहीं। जब सरकार से प्रावधान है, फंड है, इसके लिए एक विशेष मंत्रालय है, तो वहां से गुहार लगाई जा सकती है। एक अंतिम सवाल प्रिया जी, जो अभी पूरे देश में गूंज रही है, फादर स्टैन स्वामी की मौत, जो कुछ मामलों को लेकर वे जेल में थे और उनके निधन को अब एक खास वर्ग जो बतला रहा है कि उनकी मर्डर हुई है, इस पे आप क्या सोच रखते हैं? इस विषय में मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है। उनका क्या कैसे क्या हुआ उसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। ये थे हमारे साथ प्रिया मुंडा जी, और इन्होंने अपनी बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा और झारखंड के तमाम क्षेत्रों समेत कई अन्य जगहों में भी अपने संस्कृति सभ्यता को लेकर इन्होंने प्रखर रूप से अपनी आवाज उठाने का काम किया है। आज हम अगली बार फिर एक नए शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।